हेलो एवरीवन, चलते हैं तो हम लोग सीखते हैं आज कि सेंटीमेंट प्राइस एक्शन के साथ में हम लोग स्कैल्पिंग सीखते हैं। और स्कैल्पिंग की बात करी थी हमने कि स्कैल्पिंग सेंटीमेंट बेस्ड सिखाएंगे आप लोग को। तो आज सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं सेंटीमेंट बेस्ड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? तो कुछ डिसिप्लिन है वो फॉलो कर ये मैंने लिख रखे हैं, तो ये फॉलो करना जरूरी है आप लोग के लिए। और उसके बाद हम लोग पीसीआर पे बात करेंगे और पीसीआर के साथ में हम लोग सेंटीमेंट रीड करेंगे मार्केट का, कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहता है। और वो सेंटीमेंट के अनुसार ही मार्केट चलता है। अगर हम लोग का पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है मार्केट में तो हम लोग का बाई की तरफ पोजीशन बनाते हैं। अगर निगेटिव सेंटीमेंट रहता है तो हम लोग का डाउन साइड में सेंटीमेंट रहता है तो हम लोग निगेटिव साइड ट्रेड बनाते हैं। यही प्राइस एक्शन और सेंटीमेंट यानी पीसीआर, इन दोनों को हम लोग मिक्स करके ही ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो पॉइंट लिख रखे हैं इनको नोट डाउन करना है। जैसे अगर आपको किसी दिन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ट्रेड नहीं लेना है उस दिन। और जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में आपको ट्रेड नहीं उठाना है कि हाँ छूटा जा रहा है ट्रेड, जल्दी ले लूँ जल्दी ले लूँ, ऐसा नहीं करना है। और मेरा जो यहाँ पे तरीका है बताने का वो पीसीआर के साथ में पीसीआर वैल्यू रहेगी और उसके साथ में पैटर्न, दोनों को मिक्स करके हमने ये स्ट्रेटजी बनी हुई है। तो इसके साथ सेंटीमेंट रीड करके ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। और जब भी हम लोग देखेंगे मतलब ट्रेड में एंटर होने से पहले आपको एक काम करना है कि यहाँ पे आपका पीसीआर जरूर देख लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं 10 बजे तक वेट किया और 11 बजे ट्रेड करने आया और डायरेक्ट एंट्री ले लिया, नहीं। उस समय पीसीआर देखना है। पीसीआर देखोगे तो आपको उस समय सेंटीमेंट कैसा है, यानी अगर मॉर्निंग में 9 बजे हमारा सेंटीमेंट कुछ और था और आप ट्रेड करने आ रहे हो 12 बजे, तो 12 बजे तक अगर कुछ सेंटीमेंट चेंज हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा पीसीआर देख के। तो ये पीसीआर देखना नहीं भूलना है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे वन बाई वन, तो वो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और क्लियर ट्रेड में ही जाना है, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना वहीं पे ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है और आधा अधूरा कोई पैटर्न बन रहा है या आपको डाउट है, कंफ्यूजन वाली स्थिति, तो वहाँ पे छोड़ देना है, वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है आपको उस दिन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। वहाँ पे हमने कुछ चीजें लिख रखी हैं तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का पीसीआर क्या होता है, पीसीआर किसको कहते हैं? तो पीसीआर दरअसल होता है पुट और कॉल का जो रेशियो होता है। पुट का ओआई, ठीक है यहाँ पे, और कॉल का ओआई, इसके डिवाइड करते हैं। ये जो रेशियो निकल के आता है उसी को हम लोग पीसीआर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और कोई ऐसा अलग से कुछ भी नहीं है। पीसीआर क्या होता है? बस पुट कॉल रेशियो इसका नाम होता है। हमारी स्ट्रेटजी में क्या है, इस स्ट्रेटजी में आपको कोई भी सपोर्ट नहीं फाइंड आउट करना है, नहीं इसमें मतलब सपोर्ट की कोई नीड नहीं पड़ती है। क्योंकि हमने जो आपको ये तरीका बता रहे हैं, इस तरीके में सेंटीमेंट इतना हाई होता है कि उस दिन अगर कोई सपोर्ट भी होगा तो भी टूट जाएगा और रेजिस्टेंस होगा तो भी वो टूट जाएगा, यानी उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस पीसीआर में हम लोग ट्रेड करेंगे। आगे हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का पीसीआर है, ये हमारा 0.95 से लेके 1.05, अगर इसके बीच में हमारा पीसीआर है तो इस दिन हमको ट्रेड नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पॉजिटिव पीसीआर क्या होता है। पॉजिटिव पीसीआर हमारा 1 तो हमारा न्यूट्रल होता है, और 1 के ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं वहां से हमारा पॉजिटिव पीसीआर शुरू हो जाता है, यानी 1.4, 1.04, 1.06, 1.11, 1.12, इस तरीके का जो भी पीसीआर हमारा आएगा ऊपर, ये पॉजिटिव पीसीआर में कंसीडर होता है। यानी ये पॉजिटिव पीसीआर मतलब मार्केट पॉजिटिव साइड जाने वाला है। निगेटिव पीसीआर हमारा क्या होता है? निगेटिव पीसीआर हमारा होगा 0.95, इससे नीचे 0.90, और इससे नीचे 0.80, इससे नीचे 0.70। तो ये हमारा निगेटिव पीसीआर होता है। अब दूसरी चीज क्या करना है, चलो हाँ आगे स्लाइड में वो लिख रखी मैंने। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग कैसे ट्रेड उठाएंगे, यानी किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे ट्रेड को। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, आपको आना क्या है, स्ट्रेटजी का नियम क्या है। ये नियम बहुत जरूरी है, इसको जरूर ध्यान से देखना है। जैसे मॉर्निंग में आप आते हो 9:20 पे, 9:20 पे ही आना है, उससे पहले आपको पीसीआर नहीं देखना है। 9:15 पे मार्केट ओपन होती है,
9:15 पे मार्केट ओपन हुई और 5 मिनट तक ट्रेड हो गया। 5 मिनट में कुछ सौदे बनेंगे, कुछ सौदे बनाए जाएंगे, कुछ उसमें एग्जिट किए जाएंगे। तो वो 5 मिनट में आपका फ्रेश पीसीआर 9:20 पे आपको दिख जाएगा जब आप रिफ्रेश करोगे। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि फ्रेश पीसीआर हमारा 0.90 9:20 पे था। 9:20 पे हमारा 0.90 पीसीआर था। अब इसको देखना कहाँ से है वो हम आगे बात करेंगे। 0.90 हमारा पीसीआर 9:20 पे था। अब हमें 10 बजे तक आना है, यानी 1 घंटे तक हमको वेट करना है। 10 बजे तक वेट करना है। 10 बजे हमको फिर से पीसीआर देखना है। 10 बजे अगर पीसीआर हमारा 0.90 से ऊपर नहीं जाता है, 0.90 से नीचे ही रहता है, तो उस दिन हमारा स्कैल्पिंग सेटअप एक्टिवेट हो जाता है। यानी 0.90 से कम कितना, 0.86 रहे, 0.8084 रहे, 0.82 रहे या इससे नीचे, इस तरीके से तो हमारा स्कैल्पिंग सेटअप उस दिन एक्टिवेट हो जाता है। यानी मार्केट उस दिन एक्सट्रीम बियरिश है। उस दिन आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है हर डबल टॉप पे और हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे। ये दो चीजें जहां भी मिलेंगी आपको शॉर्ट मारना है मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ में। जैसे ये हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से कोई डबल टॉप बना है मार्केट में, तो जैसे ही इसकी नेक लाइन टूटती है आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पे, जो भी वहां पे स्टॉप लॉस बन रहा होगा, और यहाँ पे ट्रेड में एंटर हो गए। ये आपका स्कैल्पिंग है, तो इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए एंटर होना है, यानी बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए एंटर होके और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है यहाँ से आपको एग्जिट हो जाना है। ये सेंटीमेंट बेस्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो सेलिंग के साइड में होता है ये प्रॉफिट क्विक और ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है सेलिंग के साइड में। अब हमें पॉजिटिव जब पीसीआर होगा बाइंग के साइड में, बाइंग के साइड में क्या नियम है, सेम रहने वाला है। बाइंग के साइड में जब आप आएंगे तो 920 पे आते हैं। फ्रेश पीसीआर फिर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव साइड में था 1.05। अब 10 बजे आप आते हैं तो 10 बजे पीसीआर आपका कितना रहना चाहिए, 1.05 से ऊपर, 1.10 1.15 कितना भी रहे, 1.20 जितना ऊपर रहेगा उतना ज्यादा ज्यादा एक्सट्रीम बुलिश होगा मार्केट। तो इस दिन आपको क्या करना है, डबल बॉटम पे आपको बाई करना है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे आपको बाई करना है। जैसे ही नेकलाइन टूटती इस तरीके से, ये आपका डबल बॉटम पैटर्न हो गया। यहाँ पे आपको बाई करना है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया आपका। तो जैसे ही नेक लाइन टूटेगी आपको यहाँ पे बाई करना है और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आपको टारगेट के लिए वेट करना है। तो ये हो गया। और इसमें हम लोग का टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है, टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो और ये दोनों स्ट्रेटजी में, यानी सेलिंग साइड और बाइंग साइड में, दोनों साइड में टाइम फ्रेम 2 मिनट, 2 मिनट में बन जाए कोई भी पैटर्न, 2 मिनट में बन जाए या 5 मिनट में बन जाए या आपका 10 मिनट में बन जाए, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आपको ये चीज मिलती है, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दोनों जिस साइड दो जिस भी टाइम फ्रेम में मिलेंगे उसमें काम करेंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं चार्ट। और चार्ट पे देखने से पहले हम आपको बता देते हैं कि पीसीआर कैसे देखते हैं और पीसीआर कहाँ से देखेंगे, क्योंकि 9 बजे 9:20 पे हमको एक बार पीसीआर देखना है और 10 बजे देखना है। और उसके बाद जब आपकी कोई कंडीशन बनी होगी, मान के चलो 10 बजे तक पीसीआर ये सस्टेन कर गया इसी के नीचे, आप 12 बजे ट्रेड करने आते हो, तो 12 बजे आपको फिर से देखना है कहीं पीसीआर ऊपर तो नहीं चला गया है। अगर ऊपर नहीं गया है तो जो मैंने पैटर्न बताया है उस पैटर्न पे आपको सीधा सेलिंग या बाइंग करनी है। तो पीसीआर देखने के लिए हम लोग चलते हैं, एक साइट है, आपको ये साइट का नाम यहाँ पे दिख जाएगा, niftytrader.in। जब आप इस साइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अगर लॉगिन करने को बोले तो लॉगिन कर लीजिएगा आप, मैं यहाँ लॉगिन करके रखा हूँ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से क्लिक करोगे, फिर आएगा पीसीआर वाले कॉलम में हमने क्लिक कर दिया तो ये निफ्टी खुल के आ गया। निफ्टी का पीसीआर पूरा दिन की हिस्ट्री जो भी रही है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे निफ्टी है, अगर आप चाहो तो यहाँ से किसी दूसरे इंडेक्स भी, कोई दूसरा इंडेक्स भी लगा सकते हो। तो ये जो ब्लू लाइन है हमारी नीचे वाली,
ये हमारी पीसीआर बताती है और ऊपर वाला ये हमारा चार्ट इंडिकेट करता है। तो ये पीसीआर हम लोग को ब्लू वाली लाइन देखनी रहती है। और इस पे मैं कर्सर लेके आऊंगा अभी, तो आपको यहाँ पे टाइम भी दिख जाएगा कि इतने टाइम पे ये पीसीआर था मार्केट में। जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं, तो आज हमारा कितना 9:20 पे हमको पीसीआर देखना था। तो ये फ्राइडे के मार्केट में यानी 13 फरवरी की मार्केट में हमको पीसीआर देखना था 9:20 पे। तो 9:20 में अगर आप आते हो तो यहाँ पे ब्लू और रेड आपको दिख रहा होगा। तो ब्लू में कितना दिख रहा होगा, ब्लू में पीसीआर लिख के आ रहा है 0.5994, यानी 0.59 आपका पीसीआर था। 59 जिसको बोलते हैं। ये था हमारा 9:20 पे। अब हम लोग चेक करते हैं 10 बजे। तो 10 बजे हमारा पीसीआर कितना था, 10 बजे टाइम और ये दोनों चीजें आपको दिखती हैं साथ में। 10 बजे हमारा पीसीआर कितना था 0.52, यानी इस दिन हमारी स्कैल्पिंग एक्टिवेट हो जाती है। फिर पीसीआर हमारा अब 0.59 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 0.59 से ऊपर अगर चला गया तो वो स्ट्रेटजी फिर वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखो 0.59 से किस टाइम में गया है, करीब 12:25 पे। टाइम भी दिख रहा होगा साथ ही साथ अगर आप देखो ध्यान से। तो 12:25 पे हमारा पीसीआर 0.59 को क्रॉस कर गया ऊपर। फिर वापस आया, वापस पीसीआर हमारा कितने बजे हमारी रेंज में आया है, तो ये पीसीआर हमारा रेंज में आया है करीब 0.57, 1:45 पे। आप देख सकते हो यहाँ पे 1:45 पे। तो ये आया, यानी हमारी फिर से स्ट्रेटजी चालू हो जाती। तो 12:25 से 1:45 तक हमारी ये स्ट्रेटजी नहीं लग रही थी। तो इसको इस बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। याद रखिएगा 12:25 से 1:45 के बीच में हमारी स्ट्रेटजी नहीं लगेगी, क्योंकि पीसीआर हमारा ऊपर चला गया था। बाद में हमारा पीसीआर रेंज में आया तो हम लोग बाद में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं निफ्टी के कि किस तरीके से आज हम लोग को ट्रेड बना था, यानी 13 फरवरी शुक्रवार को। और इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं और ये पैटर्न के साथ में ही ट्रेड लीजिएगा। बिना पैटर्न के आप ट्रेड मत लीजिएगा। बिना पैटर्न के अगर ट्रेड लोगे तो फंस जाएगा। और इस दिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं देखना है और कोई रेजिस्टेंस नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमारा ये चार्ट खुल के आने वाला है। तो मैं लगा लेता हूँ यहाँ निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट को टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ 2 मिनट। ये निफ्टी 50 का चार्ट खुल गया है। तो मैं ये लाइन हटा देता हूँ, क्योंकि ये लाइन से सपोर्ट से और रेजिस्टेंस से हमको कोई मतलब नहीं है इस स्ट्रेटजी में। तो टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ 2 मिनट। अब 2 मिनट में आइए, और उससे पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ। 2 पैटर्न हमने डिस्कस किए हैं। एक पैटर्न हमने डिस्कस किया था डबल टॉप, ये डबल टॉप, इसकी नेकलाइन टूटेगी और नेकलाइन टूटेगी तो हम सेलिंग करेंगे। दूसरा हमारा पैटर्न था इसी का भाई, इसी का भाई, यानी इसको बोलते हैं डबल बॉटम। ठीक, इस तरीके से। तो ये डबल बॉटम पैटर्न, जैसे ही इसकी नेकलाइन टूटती है आप एंट्री करोगे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है। और दूसरा पैटर्न जो हमारा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस तरीके से क्या बना दिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देख लेते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे। ये तो इसका जब नेकलाइन टूटता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। ये हमारे सेलिंग के पैटर्न होते हैं इस तरीके से। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये पैटर्न जहां पे भी हमको मिल जाएंगे, ये पैटर्न आपको पता होंगे। और जैसे ही इनका नेकलाइन टूटती है तो हम लोग यहाँ पे नीचे वाले पैटर्न के हैं, हमारे बाइंग के हैं, ये बाइंग के लिए है, और ऊपर वाले पैटर्न हमारे सेलिंग के लिए हैं। ये पैटर्न अगर बनते हैं किसी निगेटिव मार्केट में तो हम लोग सेलिंग करते हैं। ठीक, नीचे वाले पैटर्न ये बनते हैं तो हम लोग बाइंग करते हैं। ये दोनों पैटर्न बाइंग के लिए और ये सेलिंग के लिए। ठीक है।
अब हम लोग आज जो मार्केट थी उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से आज सेटअप बने थे, कहाँ पे बने हैं, कहाँ पे नहीं बने हैं। तो 2 मिनट टाइम फ्रेम हमने लगा लिया है। अब आप सेंटीमेंट सीख गए कि सेंटीमेंट कैसे देखना है मार्केट का, ठीक है। तो 10 बजे तक आपको टाइम दिख रहा होगा साथ ही साथ, तो 10 बजे तक हमको कोई ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे। तो 10 बजे तक यहाँ पे इस टाइम तक हमको ट्रेड छोड़ देना है पूरा, यानी 10 बजे तक ये इसके आसपास यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं था, ठीक है। तो हमने एक टाइम निकाला था कि 12:25 से और 1:45 तक हमारा कोई ट्रेड नहीं बनना था, तो उसको मैं मार्क करके रख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 12:25 से 1:45 तक, ठीक है। इस टाइम में हमारे पास कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था इस टाइम में, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को अगर कोई पैटर्न मिलेगा भी तो भी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इस एरिया पे यहाँ पे आपको कोई ट्रेड मिलता हुआ दिख रहा है? यहाँ पे ये आपको डबल टॉप नहीं मिला होगा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा है और इस कैंडल में आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो आज के दिन यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला फिर, ठीक। यहाँ पे भी कोई ट्रेड आपको नहीं मिला होगा, इधर भी, क्योंकि आज 12:25 के बाद हम लोग का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिला होगा यहाँ पे इस एरिया पे। इसके बाद ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने, एक यहाँ पे, ठीक, एक यहाँ पे ब्रेकडाउन बहुत अच्छा मिला होगा ये वाला। इसके बाद मार्केट बहुत अच्छा जाते जाते आपको एक ट्रेड बना के दिया, ठीक। यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला स्कैल्पिंग के लिए, और एक ट्रेड आपको जाते जाते मार्केट ने ये डबल टॉप का ब्रेकआउट दिया। ये मतलब यहाँ तो एक ही कैंडल में आपको टारगेट मिल गया। तो 2 ट्रेड मिले छोटा छोटा स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन इस दिन आप बाइंग नहीं कर सकते थे। इस दिन आप बाइंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सेंटीमेंट आपको एकदम क्लियर कट बोल रहा था कि सेंटीमेंट आपका निगेटिव है। तो आपको हर डबल टॉप पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करना था। यहाँ पे एक ट्रेड मिला और एक ट्रेड जाते जाते यहाँ पे मिला, तो 2 ट्रेड मिले और अच्छे ट्रेड मिले, और कहीं पे भी कोई एसएल हंटिंग नहीं थी, ठीक है। तो ये सेंटीमेंट बेस्ड प्राइस एक्शन होता है। अगर आप सेंटीमेंट के साथ में ट्रेड लेते हो तो आप मार्केट के फ्लो के साथ में जाओगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ रह गई मुझे बताना, तो आप बताइएगा, पूछिएगा, तो मैं दोबारा वीडियो बना के इसको और अच्छे से इस पे बात करेंगे। थैंक यू।